नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए और सभी प्रकार के जीके से संबंधित ये टॉपिक चल रहे हैं, इसलिए अवसर क्लासेज मनोज कुमार नाई नाम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीकानेर के राजा राय सिंह। बीकानेर के राजा राय सिंह से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने जांगल प्रदेश को जीत करके बीकानेर शहर की और बीकानेर राज्य की स्थापना की। और ये बीकानेर रियासत जिसके अंतर्गत वर्तमान हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर जिले आते थे और नागौर का कुछ क्षेत्र भी इसमें आता था। अब बात करते हैं हम बीकानेर के बाद में बीकानेर के राजा राय सिंह की। बीकानेर के राजा राय सिंह जिन्होंने 1574 ईस्वी से लेकर के और 1612 ईस्वी तक बीकानेर पर शासन किया। इनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था और इनके पिता का नाम राव कल्याणमल था। 1570 ईस्वी में अकबर के दरबार में राय सिंह के पिता कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हम सब जानते हैं कि अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था और उस नागौर दरबार में जाकर के और कल्याणमल ने स्वतः ही अधीनता स्वीकार कर ली। राय सिंह उसी समय शाही सेना में रहने लगा। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक भी बनाया तथा चंद्रसेन को पकड़ने के लिए भी कहा। ये हमने राव चंद्रसेन का नाम का जो टॉपिक पढ़ा था, राव चंद्रसेन जो मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे, उसके बारे में जब पढ़ा था तब मैंने ये बात सारी बताई थी कि किस प्रकार से हुसैन कुली खां को भेज करके जोधपुर पर अधिकार करने के बाद में अपने रणनीति और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अकबर ने चंद्रसेन को पकड़ने तथा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया था। अब क्या हुआ, अपने पिता की मृत्यु के बाद 25 सितंबर 1574 ईस्वी को, मोस्ट तारीख है 25 सितंबर 1574 ईस्वी को राय सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा। राय सिंह ने नागौर के इब्राहिम मिर्जा के विद्रोह को दबाया और सिरोही के उत्तराधिकार में पड़ा। अब आप जानते हैं कि जो बीकानेर के कल्याणमल थे वो जब मुगलों की अधीनता स्वीकार ही कर चुके थे तो उसके बाद उन्हें मुगल सेवा निरंतर देनी पड़ती थी। इस कारण से राय सिंह जो थे, जो वो प्रारंभ से मुगल सेवा में थे और उन्हें औपचारिकता स्वरूप क्या हुआ कि बीकानेर का राजा बना दिया गया। मैं बार बार बताता आ रहा हूं कि अकबर ने राजपूतों के साथ सुलह कुल की नीति अपनाई। उसके तहत वो उनकी जो इच्छा थी कि जो राजपुताना के राजा है वो अपनी रियासत के राजा बने रहे तथा शाही दरबार में अपना सिर झुकाएं, वह दिल्ली सरकार को या शाही बादशाह को वो टैक्स भी दें। इसके तहत बीकानेर, जयपुर और लगभग राजपुताना की रियासतें जिसमें जोधपुर के राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप या मेवाड़ की रियासत हम कह सकते हैं, अमर सिंह से पहले पहले उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया। बाकी बीकानेर इसके अंतर्गत आ गई। तो सिरोही का उत्तराधिकार में पड़ना, कि सिरोही में सुल्तान व बीजा देवड़ा, सिरोही के राजपूत है वो देवड़ा राजपूत है, आप जानते हैं। तो सुल्तान देवड़ा व बीजा देवड़ा के मध्य क्या हुआ, संघर्ष हुआ। इसमें राय सिंह ने क्या किया कि बीजा को वहां से खदेड़ दिया और आधा राज्य मुगल साम्राज्य में मिला दिया और सुल्तान देवड़ा को राज्य दे दिया। अब सुल्तान देवड़ा राजा जरूर बनना चाहता था लेकिन आधे राज्य का राजा बनना चाहता था, ये उसे पसंद नहीं है। अब राय सिंह ने क्या किया कि जो आधा राज्य था वो महाराणा प्रताप के भाई, जो विद्रोही था महाराणा प्रताप के भाई जगमाल है, उसे दे दिया। अब सुल्तान देवड़ा को यह बात बहुत बुरी लगी क्योंकि वो राजा जरूर बनना चाहता था लेकिन उसे ये पसंद नहीं था कि वो आधे राज्य का ही राजा बने, वो भी पूरे राज्य का राजा बनना चाहता था और उसकी बात जायज भी थी। इसलिए सुल्तान देवड़ा ने क्या किया, दत्तानी का युद्ध किया जो 1583 ईस्वी में हुआ। 1583 ईस्वी में सुल्तान देवड़ा ने जगमाल पर आक्रमण किया और इस युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में क्या हुआ, जगमाल मारा गया और सुल्तान देवड़ा ने जो सिरोही, बची हुई सिरोही थी, वो अपने साम्राज्य में
मिला ली। तो इस प्रकार से राय सिंह ने क्या किया कि सिरोही के उत्तराधिकारी युद्ध में भी संघर्ष लिया था, हम ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद में राय सिंह को अकबर ने 1593 ईस्वी में जूनागढ़ गुजरात का शासक बनाया। 1604 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को शमशाबाद व नूरपुर की जागीर भी दी। इस दौरान क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा जूनागढ़ में जो राय सिंह ने कार्य किया उससे अकबर अत्यधिक क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, और प्रसन्नता स्वरूप ही वो उसे ये सब दे रहा था। तो इस दौरान क्या हुआ कि अकबर ने राय सिंह को राय की उपाधि भी प्रदान की। काफी बार पूछा जाता है कि बीकानेर के राजा राय सिंह को राय की उपाधि किसने प्रदान की थी, काफी बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो बीकानेर के राजा राय सिंह को जो राय की उपाधि दी थी वो मुगल बादशाह अकबर ने प्रदान की थी। राय सिंह 1589 से लेकर के और 94 के मध्य बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है वो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, और बीकानेर शहर के मध्य में बना हुआ एक विशाल का बहुत बड़ा शानदार दुर्ग है, जिसके चारों ओर एक जल भरने की एक जल की खाई भी है। इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो राय सिंह ने क्या किया कि ये एक शानदार दुर्ग बनाया जो 1589 लेकर 1594 ईस्वी में बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, तथा वहां पर राय सिंह प्रशस्ति भी लगाई। बीकानेर का जो प्रधानमंत्री था करमचंद्र की देखरेख में राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग बनाया था, और ये राय सिंह जो प्रशस्ति है इसके रचयिता जयिता नाम का एक विद्वान था, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं कि राय सिंह जो था वो एक साहित्यकार भी था, और राय सिंह ने क्या किया, कई ग्रंथों की रचना की है। जैसे हम देख सकते हैं राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी टीका आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना भी की। फिर करमचंद्र के द्वारा रचित एक ग्रंथ है करमचंद्र वंशो उत्कीर्णम काव्यम, संस्कृत का ग्रंथ है करमचंद्र वंशो उत्कीर्णम काव्यम। इस ग्रंथ के अंदर राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि प्रदान की गई है, क्यों दक्षिण भारत के जो शासक थे उसमें राजेंद्र शासक है नाम का एक प्रसिद्ध शासक है, उसी के समान है वो राय सिंह को भी बताया गया है। आगे बात करते हैं कि बीकानेर की चित्रकला की शुरुआत भी राय सिंह के समय हुई थी। राय सिंह अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ कि राय सिंह दक्षिण के अभियान पर गए हुए थे। तो दक्षिण के अभियान पर गए हुए थे, तभी उन्हें क्या हुआ कि जंगल में घूमते घूमते क्या हुआ कि एक फोग मिला। फोग जिसे जो कि राजस्थानी एक झाड़ी होती है, कंटीली रहित होती है, उनके कांटे बिल्कुल नहीं होते हैं, और उन्हें यहाँ का जो स्थानीय पशु है ऊंट, ऊंट बड़े चाव से खाते हैं, जो एकदम खट्टा होता है। तो जिसे मारवाड़ी भाषा के अंदर हमारे यहाँ पर लासू भी कहा जाता है, जिनकी अब संख्या दिन प्रतिदिन काफी कम होती जा रही है। वो झाड़ी दिन एकदम लोप की परिस्थिति में आ गई, कई जगह है कई जगह नहीं है। तो वहां पर क्या हुआ कि उसमें फोग या फोगड़ा भी कहा जाता है। तो राय सिंह को वहां पर एक फोग का पौधा दिखाई दिया। तो राय सिंह अपनी मातृभूमि से दूर दक्षिण भारत के अंदर, उस जमाने में जिस जमाने में वहां से आने के लिए महीनों लग जाते थे, इतनी दूर पर फोग को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और फोग को देखते ही राय सिंह क्या हुआ कि उस फोग से लिपट गया और उससे प्रेम करने लगा, और उन्होंने बिल्कुल भावुक होते हुए कहा कि तू तू से देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़ियो तू क्यों आया फोग। अर्थात उन्होंने राय सिंह ने कहा कि हे फोग, तू एक देसी रूख है, अर्थात मारवाड़ के अंदर उगने वाला है, वहां उगता है, वहां उगने वाला तू यहाँ कैसे आ गया। मैं परदेसी लोग, और मैं यहाँ पर परदेसी हूँ, उस देश से आया हूँ जहां तू वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में होता है। माने अकबर तेड़ियो, अर्थात हमें तो अकबर ने जबरदस्ती भेज दिया है, लेकिन हे फोग तू यहाँ क्यों आ गया। ऐसा कहने से राय सिंह के अंदर जो अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति जो प्रेम प्रकट होता है वो वाकई में दर्शनीय है।
इस प्रकार 21 जनवरी 1612 ईस्वी को दक्षिण भारत में ही बुरहानपुर में राय सिंह की मृत्यु हो गई और इसी के साथ राय सिंह का अध्याय वो समाप्त हुआ। अगले यदि हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के या राजपूताना के प्रमुख शासक जिन्हें इतिहास में याद किया जाता है, तो शुरुआत में हमें दिल्ली सत्ता का प्रतिरोध करने वाले हमीरदेव चौहान, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, इनके बारे में पढ़ा। अब हम उनके समर्थन, उनकी सेवा करने वालों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने की राजपूताना को काफी प्रभावित किए। तो आज इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।